जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की पॉलिटी, जिसका अध्याय एवं टॉपिक देखेंगे नगरीय निकाय। आइए शुरू करते हैं आज राजस्थान पॉलिटी में नगरीय निकाय। भारत का प्रथम नगर निगम बनाया था मद्रास में। कब बनाया गया था? 30 दिसंबर 1687 में भारत का पहला नगर निगम बनाया गया था। मद्रास नगर निगम का गठन 29 सितंबर 1688 को हुआ था। 1726 में दो नए नगर निगम बनाए गए थे। कब? 1726 में दो बनाए, मुंबई और कोलकाता। राजस्थान की प्रथम नगर पालिका वह है माउंट आबू, बनाई गई 1864 में। जबकि 1866 में अजमेर में, 1867 में ब्यावर में, 1869 में जयपुर में बनाई गई थी। राजस्थान में नगर पालिका कौन कौन सी थी? पहली थी 1864 माउंट आबू, 1866 में अजमेर, 1867 में ब्यावर, 1869 में जयपुर। राजस्थान का प्रथम नगर पालिका कानून 1951 में बनाया गया। आइए इसके कुछ प्रावधान देखते हैं। 65वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा देने हेतु संसद में रखा गया था, पर लेकिन पारित नहीं हो पाया। इसके बाद में दोबारा भारत में नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा प्रदान किया गया था। कब? 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ये 22 दिसंबर 1992 को तो लोकसभा से पारित हुआ। 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा से पारित हुआ था। 22 दिसंबर को लोकसभा से, 23 दिसंबर को राज्यसभा से। जबकि राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए थे 20 अप्रैल 1993 को स्वीकृत किया राष्ट्रपति ने। भारत सरकार द्वारा इसका क्रियान्वयन 1 जून 1993 से किया था। जबकि इसका क्रियान्वयन राजस्थान सरकार ने 9 अगस्त 1994 को किया था। नगरीय निकायों कुछ संवैधानिक स्थिति या प्रावधान देखते हैं। आइए देखते हैं। नगरीय निकायों संवैधानिक प्रावधान है। एक नया अध्याय जोड़ा गया 9A, जिसका शीर्षक था नगर पालिका। इसमें नई अनुसूची 12वीं जोड़ी गई, जिसमें 18 विषयों का प्रावधान था। इसमें अनुच्छेद 243P से 243ZG है। टोटल नगर निगम है 11 वर्तमान में। कितने नगर निगम हैं? 11। संवैधानिक प्रावधान है इसके अनुच्छेद 243P के तहत। किसके तहत? P के तहत नगर निकायों की परिभाषा दी गई है। महानगर क्षेत्र क्या है? महानगर क्षेत्र में जिसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक है उसे महानगर क्षेत्र कहा जाएगा। और नगर क्या है? इसमें न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 400 होना चाहिए नगर के लिए। न्यूनतम 75% पुरुष जनसंख्या और गैर कृषि कार्यों में संलग्न हो। अनुच्छेद 243 क्यू या थ। इसमें नगरीय निकायों की त्रिस्तरीय व्यवस्था का गठन है। इसमें है, पहला है नगर निगम, दूसरा नगर परिषद, तीसरा नगर पालिका। अगला है अनुच्छेद है 243R, जिसे हिंदी में दै भी कहते हैं। इसमें नगर निकायों का संगठन है। इसमें तीनों स्तरों पर सदस्य एवं पार्षदों का प्रत्यक्ष चुनाव होगा। किसका? सदस्य और पार्षदों का प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। जबकि तीनों स्तरों पर राजनीतिक प्रमुखों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होगा। किनका? राजनीतिक प्रमुखों का अप्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। इसमें मेयर, उपमेयर, सभापति, उपसभापति ये नगर परिषद में होंगे, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये नगर पालिका में होंगे। आइए नोट देखते हैं। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य है। नगर पालिका में 6 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। नगर परिषद में 8 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है।
और नगर निगम में 12, यानी नगर पालिका में 6, नगर परिषद में 8, नगर निगम में 12। ये प्रावधान राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2021 द्वारा किया गया है। अगला अनुच्छेद है 243S, जिसे हिंदी में ध भी कहते हैं। वार्ड समिति का प्रावधान, इसमें न्यूनतम 3 लाख जनसंख्या होनी चाहिए। कितनी? 3 लाख वार्ड समिति में। अगला अनुच्छेद है 243T, जिसे हिंदी में एन कहते हैं। इसमें आरक्षण का प्रावधान है। अगला अनुच्छेद है 243U, यानी पे में कार्यकाल है। 243 में नगर निकायों की योग्यता है। 243 नहीं बी, 243B यानी F में योग्यताओं का प्रावधान है। 243W यानी ब, हिंदी में ब, नगरीय निकायों का कार्य है। अनुच्छेद 243X में नगर निकायों का करारोपण की शक्तियाँ दी गई है, जिसे हिंदी में भय भी कहते हैं। अनुच्छेद 243Y में राज्य वित्त आयोग, बाई को हिंदी में मैं भी कहते हैं। और 243Z में लेखा परीक्षण है, जिसे हिंदी में ये के तहत गणना की जाती है। और अनुच्छेद 243Z में राज्य निर्वाचन आयोगों का प्रावधान है नगर निकायों के लिए। और अनुच्छेद 243ZB यानी ये के तहत उक्त प्रावधान संघराज्य क्षेत्रों में लागू होंगे। एलियन लागू। 243ZC में उक्त प्रावधान कुछ निश्चित क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे, यानी मना करता है। 244 के 1 में उल्लेखित है। 244 1 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 243ZD में जिला योजना समिति का में 4/5 सदस्य स्थानीय निकायों से होंगे। कितने? 4/5 स्थानीय निकायों से। 243ZE में महानगर नियोजन समिति है। क्या? ZE में महानगर नियोजन, इसमें कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखिए, ZD में जिला योजना समिति है और ZE में महानगर नियोजन समिति है, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर इसका गठन किया जाएगा। इसमें न्यूनतम 2/3 सदस्य स्थानीय निकायों से होने चाहिए, किसमें? महानगरीय में। जबकि जिला योजना में 4/5 सदस्य स्थानीय निकाय से होने चाहिए। 243ZF में वर्तमान विधियों में संस्थाओं का बने रहने का प्रावधान था। अनुच्छेद 243ZGH यानी ये न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है, जैसे परिसीमन व निर्वाचन संबंधी मामलों पर न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं राजस्थान में नगर निगम। जयपुर और जोधपुर में नगर निगमों की स्थापना की गई थी 1992 में। कोटा में नगर निगम का गठन किया गया था 93 में। अजमेर बीकानेर में 2008 में। उदयपुर भरतपुर में 2014 में। 3 नए नगर निगम बनाए, जयपुर, जोधपुर, कोटा 2019 में। 11वां अलवर में बनाया है 2023 में। नोट देखते हैं। हाल ही में राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 329 के सह-पठित धारा 337 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2 सितंबर 2024 को एक अधिसूचना द्वारा पाली भीलवाड़ा को नगर परिषद को नगर निगम में क्रमोन्नत किया गया है, प्रमोट किया गया है। सांवैधानिक निकाय, कुछ सांवैधानिक निकाय देखते हैं। आइए, ये संवैधानिक प्रावधान नहीं है, सांवैधानिक है। छावनी मंडल कानून 1924 के अंतर्गत कार्य करता है। इसकी स्थापना 2006 में नए कानून द्वारा की जाती है। छावनी मंडल रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं।
इसका अध्यक्ष सीओ होता है, यानी कमांडिंग ऑफिसर। छावनी मंडलों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इनके सदस्य होते हैं, निर्वाचित होते हैं नागरिकों में से और मनोनीत होते हैं सैन्य प्रशासन से। नागरिकों में से तो निर्वाचित होते हैं और सैन्य प्रशासन में से मनोनीत होते हैं। भारत में कुल छावनी मंडल है 61। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के योल छावनी मंडल को समाप्त कर दिया गया है। किसको? हिमाचल प्रदेश की योल छावनी मंडल को। राजस्थान में छावनी मंडल है नसीराबाद, अजमेर। अगला है न्यायपतन या पोर्ट ट्रस्ट। न्यायपतन या पोर्ट ट्रस्ट, इसकी स्थापना संसद के एक कानून द्वारा की जाती है। यह भी एक सांविधिक निकाय है। उद्देश्य है इसके बंदरगाह क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना या विकास कार्यों को सुनिश्चित करना। उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है गुजरात का सूरत। एकल उद्देश्य अभिकरण भी यहाँ देखते हैं। एकल उद्देश्य अभिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए का गठन किया गया था 1982 के कानून द्वारा स्थापित। जयपुर में कब? 1982 में जेडीए का गठन किया गया, जबकि जोधपुर में जेडीए का गठन 2008 में किया गया। जयपुर में तो 1982 में, जोधपुर में 2008 में। जयपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण। राज्य सरकार की कार्यकारी आदेश द्वारा स्थापित। राज्य सरकार के कार्यकारी आदेश द्वारा नोटिफाइड एरिया कमेटी, इसकी स्थापना संसद के कानून द्वारा की जाती है। इस समिति के सभी सदस्य मनोनीत होते हैं। किसके? नोटिफाइड एरिया कमेटी के क्या होते हैं? सभी सदस्य मनोनीत। इसका उदाहरण देखते हैं। माउंट आबू, पुष्कर, आमिर 1993 में समाप्त कर दिए गए। आइए अब बचे हुए कुछ देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में आते हैं पंचायत राज संस्था के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। राजस्थान में प्रथम बार पंचायती चुनाव 1960 में पंचायत विभाग द्वारा करवाया गया है, जो अब तक 11 बार है। अब 2025 में 12 में पंचायत राज चुनाव होंगे। राजस्थान में प्रथम बार नगरीय निकायों का चुनाव 1960 में स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा करवाया गया था। नगरीय निकायों के 1960 में स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा करवाया गया था, जबकि नगर निकायों के अब तक 13 बार आयोजन हो चुके हैं चुनावों का। राजस्थान में 11वें पंचायती चुनाव अक्टूबर 2020 में 21 जिलों में हुए, जबकि राजस्थान में 13वें नगरीय निकाय चुनाव फरवरी 2021 में हुए, जिसमें 91 नगरीय निकायों में चुनाव हुए। पंचायतों में तो 11वें हैं, नगर निकायों में 13वें हो चुके हैं। अब पंचायती राज संस्थाओं में 12वें चुनाव होंगे और नगरीय निकायों में आने वाले समय में 14वें होंगे। राजस्थान में जिला परिषद का गठन के प्रावधान देखते हैं। राजस्थान में जिला परिषद का गठन जब किया जाएगा जब 4 लाख की जनसंख्या हो। 4 लाख की जनसंख्या पर 17 वार्ड बनाए जाएंगे और इसके अलावा प्रत्येक 1 लाख पर 2 वार्ड की वृद्धि की जाएगी। किस पर? 1 लाख पर 2 की। राजस्थान पंचायत समिति का गठन। पंचायत समिति गठन 1 लाख की जनसंख्या पर 15 वार्ड बनाए जाएंगे। इसी प्रकार प्रत्येक 15,000 पर 2 वार्ड की वृद्धि की जाएगी। इसी प्रकार नगरीय निकायों चुनाव लड़ने हेतु योग्यता का प्रावधान है। नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 21 और 24 के तहत नगरीय निकाय चुनाव में गोद दी गई संतान को भी गणना में शामिल किया जाता है। किसको? गोद दी गई संतान को भी गणना में शामिल किया जाता है। नगरीय निकायों हेतु प्रस्तावक राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को
राजनीतिक उम्मीदवारों को एक प्रस्तावक होना चाहिए, जबकि निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 5 प्रस्तावक होने चाहिए नगरीय निकाय चुनावों में। राजनीतिक दलों के लिए एक उम्मीदवार के लिए एक प्रस्तावक और निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 5 प्रस्तावक होने चाहिए। नगरीय निकाय चुनाव में एक उम्मीदवार द्वारा अधिकतम 4 नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जा सकते हैं। एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक वार्डों से नगर पालिका चुनाव नहीं लड़ सकता। एक व्यक्ति 2 जगह से नहीं लड़ सकता। अगला देखते हैं पैसा कानून। पैसा कानून ये बना था 1996 में, जो 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। अनुसूचित क्षेत्र में पंचायती राज का विस्तार, यानी पंचायती राज एक्सटेंशन ऑन शेड्यूल्ड एरिया, यह दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर 1994 में गठित किया गया। राजस्थान में इसका क्रियान्वयन 30 दिसंबर 1999 में किया गया। राजस्थान में क्रियान्वयन कब हुआ था पैसा कानून का? 30 दिसंबर 1999 को। राजस्थान के ज़िले हैं 8। पैसा कानून राजस्थान के कितने ज़िलों में लागू है? 8 ज़िलों में। 8 ज़िले कौन कौन से हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली, प्रतापगढ़, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। पैसा कानून राज्य के 8 जिलों में लागू है, जिनकी हम ट्रिक बनाएंगे। डूरापा, ऊबा, सीची। डूरापा, ऊबा, सीची, प्रताप। डूरापा, ऊबा, सीची, प्रताप। इसमें देखते हैं डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़। राजस्थान पैसा नियम बनाए गए थे 1999 में। राजस्थान पैसा नियम 2011 2 नवंबर 2011 से लागू है। कब से लागू है राजस्थान पैसा नियम? 2 नवंबर 2011 से। इस नियम के तहत एक वर्ष में 4 ग्राम सभा आयोजित की जाती है 3 माह के अंतराल में। कितनी? एक वर्ष में 4 ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। किसके तहत? राजस्थान पैसा नियम 2011 के तहत। इसी की निम्न मुख्य विशेषता है। इसके विशेषता है ग्राम सभा को विशेष अधिकार दिया गया है। ग्राम सभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। किसका? संयुक्त बैठक का। शांति समिति का भी गठन किया जाएगा। भारत में पैसा एक्ट निम्न राज्यों में लागू है। भारत में पैसा एक्ट 10 राज्यों में लागू है। राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और एमपी और हिमाचल प्रदेश में। आइए अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, जिला आयोजना समिति। जिला आयोजना समिति का प्रावधान अनुच्छेद 243 ZD के तहत है। जबकि ये राजस्थान पंचायत कानून 1994 की धारा 21 के तहत भी इसका प्रावधान है। किसके तहत? धारा 21 के तहत। जिला आयोजना समिति क्या प्रावधान 243 ZD के तहत। इसका उद्देश्य है जिले में एकीकृत विकास कार्यक्रमों का निर्माण। पंचायती राज संस्थाओं में शहरी निकायों द्वारा। किसके तहत? पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। इसमें सदस्यों की संख्या न्यूनतम 4/5 तो स्थानीय निकायों से लिए जाएंगे जनसंख्या के अनुपात में। किसके अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात। इसकी संरचना है, इसका अध्यक्ष होता है जिला प्रमुख। कौन होता है? जिला प्रमुख। और इसमें 25 सदस्य होते हैं, जिसमें 16 पंचायती राज संस्थाओं से आते हैं, 4 नगरीय संस्थाओं से आते हैं, 3 पदेन सदस्य होते हैं, जिसमें कलेक्टर, CO और ACO ये 3 पदेन अध्यक्ष होते हैं और 2 राज्य सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसका संरचना बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें RS 2025 में भी सवाल आया था कि इसकी संरचना के अध्यक्ष है जिला प्रमुख। 16 पंचायती राज संस्थाओं से 4 शहरी
निकायों से और 3 पदेन सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं पदेन सदस्य? कलेक्टर, सीईओ और एसीईओ, जबकि राज्य सरकार 2 मनोनीत करती है। इसी के साथ ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। और इसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान पंचायती कानून 1994। इसकी कुछ धाराएं देखते हैं, आइए देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज कानून 1994 यह लागू हुआ था 23 अप्रैल 1994 को। इसमें धारा 2 के तहत ग्राम सभा का गठन है। किसका गठन है? धारा 2 में ग्राम सभा का गठन है। धारा 3 में वार्ड सभा का गठन है। धारा 7 में वार्ड सभा के कार्यों का प्रावधान है। और अध्याय 2 के में 8A के तहत ग्राम सभा का गठन है, जिसमें 8A से 8F तक गणपूर्ति का प्रावधान है। और इसके अनुसार 1/10 गणपूर्ति होनी चाहिए। अध्याय 3 में है धारा 9 में है। धारा 9 में है ग्राम पंचायत। धारा 10 में पंचायत समिति। धारा 11 में जिला परिषद। धारा 12 में ग्राम पंचायतों का गठन। धारा 13 में पंचायत समिति का गठन। धारा 14 में जिला परिषद का गठन। यानी गठन का प्रावधान 12 से 14 तक है। जबकि धारा 15 में सीटों को आरक्षण का प्रावधान है। धारा 17 में कार्यकाल या अवधि के बारे में दिया गया है। धारा 88 में मतदान का अधिकार है। धारा 19 में योग्यता दे रखी है। धारा 26 में सरपंच में उप सरपंच का प्रावधान है। धारा 32 में सरपंच में उप सरपंच के कार्य, 32 में कार्य, 26 में इनका प्रावधान है। 36 में इस्तीफा है। 37 में अविश्वास प्रस्ताव है। 38 में निष्कासन कैसे की जाएगा उसका प्रावधान है। धारा 45 में है पंचायतों की बैठक, प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक बैठक होनी चाहिए। धारा 48 में गणपूर्ति। धारा 50 में पंचायती राज संस्था का कार्य। किसमें? 50 में पंचायती राज संस्था को। धारा 79 यानी 79 में बीडीओ का प्रावधान है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। 82 में है सीईओ। और धारा 89 में है बीडीओ यानी ग्राम विकास अधिकारी। धारा 89 में 2021 से प्रावधान है इसका। धारा 90 में जिला संस्थापना समिति। अध्याय 4 में आते हैं, जिसके धारा है 94। धारा 94 में पंचायती राज संस्था को विघटन कैसे होगा वो बताया गया है। अनुच्छेद 117 में PRI चुनाव में नगर पालिका की अधिकारिता को वर्जित किया गया है। इसका अध्याय 5 में प्रकीर्णन दे रखा है। इसमें वैसे तो न्यूनतम 2 बैठक होनी चाहिए, परंतु राजस्थान में 4 बैठकों का प्रावधान है। अपनी डिप्टी जेलर 2025 में पूछा गया था, इसका आंसर मान था न्यूनतम 2। और पैसा कानून अपने हुआ था 23 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। ये 10 राज्यों में लागू है, जबकि राजस्थान के 8 जिलों में लागू है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। जय श्री राम।